नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। वक्त है 5 की पंचायत का। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। लेकिन 5 की पंचायत में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज रात न्यूज 24 पर एक बहुत बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। आपने टेलीविजन चैनलों पर कई बड़े खुलासों के दावे सुने होंगे, लेकिन आज न्यूज 24 पर जो होगा वो आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। एक ऐसा खुलासा है जिसमें न्यूज 24 के अंडर कवर रिपोर्टर, वीडियो जर्नलिस्ट और दूसरे पत्रकारों की टीम ने दिन रात पूरे 40 दिनों तक मेहनत की है। एक एक किरदार को कैमरे में पकड़ा है और जैसे जैसे इस कहानी से नए नए किरदार जुड़ते रहे, इतने नए खुलासे होते रहे कि खुद हम भी दंग रह गए। न्यूज 24 की यह रिपोर्ट आप देखेंगे आज रात 7:55 से। अब इस खबर का हम खुलासा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे जुड़े कई मामलों में इस वक्त भी बड़ी कार्रवाई चल रही है। बस आप इंतजार कीजिए रात 7:55 का। हमारे साथ न्यूज 24 हमारे साथ हमारे सहयोगी मानक गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। मानक, कितना बड़ा यह खुलासा है? प्रत्युष, आपने बिल्कुल सही कहा है। प्रत्युष, हिंदुस्तान के टीवी के इतिहास में आज तक इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किसी ने नहीं देखा होगा। हम अक्सर टीवी चैनलों पर यह दावे सुनते हैं कि बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, लेकिन प्रत्युष, ऐसा स्टिंग ऑपरेशन हिंदुस्तान के टीवी पर आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। यह सीधे हर हिंदुस्तानी से जुड़ा है, जीवन और मौत का मामला है। ऐसा स्टिंग ऑपरेशन है जिसमें हमारे खुफिया कैमरों में हमने छोटे मोटे नहीं, हमने बड़े बड़े लोगों को कैद किया है। एक ऐसा घोरक धंधा जो हिंदुस्तान की सरकार की नाक के नीचे, राजधानी में देश की सरकार की नाक के नीचे, दिल्ली सरकार की नाक के नीचे चल रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। ऐसा स्टिंग ऑपरेशन हम आपको आज रात 8 बजे दिखाने जा रहे हैं। आप भी देखेंगे, दंग रह जाएंगे, दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन में अपने खुफिया कैमरों में क्या कैद किया है। जैसा आपने कहा प्रत्युष, ज्यादा हम इस वक्त कुछ नहीं बता सकते क्योंकि इस वक्त भी इस स्टिंग ऑपरेशन के सिलसिले में अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, इसीलिए इस बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे। सिर्फ इतना बता सकते हैं अपने दर्शकों को कि ये स्टिंग ऑपरेशन जरूर देखिएगा, सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। 40 दिन हमारी पूरी टीम ने मेहनत की है, कई 100 घंटे की फुटेज है, उसमें से चुनिंदा फुटेज। आज रात 8 बजे पूरा खुलासा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज न्यूज 24 जो खुलासा कर जिंदगी दांव पर लगाकर देश की आंखें खोलने वाला है। यह किरदार आपसे कुछ कहना चाहता है, सुनिए। मैं हिंदुस्तान का एक मामूली नौजवान हूं। मैं किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं। मेरे घर के लिए मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मेरे पास सपने हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं और मेरी इसी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। आज मेरी जिंदगी का सौदा होने वाला है। अगले 24 घंटे में क्या होगा मुझे नहीं पता। कुछ भी हो, मैं अपने जैसे लाखों नौजवानों के लिए आज वो करने वाला हूं जो आज तक कभी नहीं हुआ। मैं मिलूंगा आपसे आज रात न्यूज 24। तो अभी से तकरीबन 3 घंटे के बाद देश के सामने सबसे बड़ा खुलासा आप देखेंगे। चलिए 5 की पंचायत में आगे बढ़ते हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार कानून व्यवस्था के दम पर आई थी, लेकिन महज 2 महीनों में ही गंभीर अपराधों का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया है। हत्या, दुष्कर्म, डकैती, जातिगत और सांप्रदायिक संघर्ष जैसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। बुलंदशहर के पास बीती रात हुई बेहद दर्दनाक वारदात ने सीएम योगी के दावों की पोल खोल दी। खूंखार बदमाशों ने हाईवे पर एक कार को बंदूक की नोक पर रोककर लूटा, महिलाओं से बलात्कार किया और फिर विरोध करने पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। सूबे में अपराधी बेखौफ और बेलगाम है और योगी सरकार के कानून मंत्री दलील दे रहे हैं कि यूपी बड़ा राज्य है, इसलिए अपराध की घटनाएं यहां ज्यादा होती हैं। आज 5 की पंचायत में हमारा सवाल है कि योगी राज में भी क्यों हुए हाईवे पर बलात्कार और मर्डर, और योगी के डंडे से क्यों नहीं डर रहे गुंडे? तो इसी पर आज हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ हैं उमेश सिंह जी, बीएसपी के प्रवक्ता, राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अनिला सिंह जी, बीजेपी की प्रवक्ता, अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। अनिला सिंह जी, सबसे पहले आप ही से सवाल मैं ये जानना चाहूंगा कि एक वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार में जब इस तरह की घटनाएं होती थी तो यही बीजेपी पुरजोर तरीके से उठाती थी इस मुद्दे को और ये कहती थी कि देखिए यूपी में तो जंगल राज है। आज की तारीख में क्या हो रहा है?
देखिए, ऐसा है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी की सत्ताधारी सरकार रहे, चाहे बीजेपी की रहे, या और किसी भी राजनीतिक दल की सत्ताधारी सरकार रहे, जब जब कोई भी घृणित घटना होगी तो उसकी निंदा होगी। कल रात जो ये घटना हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये घृणित है। जिस प्रकार से गाड़ी के टायर पंचर किए गए हैं और लूटा गया है, मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है, पर महिलाएं कह रही हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि महिलाओं का विषय लेकर मैं भी बहुत सेंसिटिव हूं। पर देखिए, ये डेफिनेटली ये क्राइम हुआ है। पुलिस जो है पुरजोर तरीके से लगी हुई है अपराधियों को पकड़ने के लिए। पर थोड़ा सा एक, जैसे मैं अभी आ रही थी, आपकी स्टूडियो की तरफ आ रही थी, तो मैं मालूम कर रही थी कि पुलिस जो है कहां तक पहुंची है अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो थोड़ा सा बयानों में भी डिफरेंस आ रहा है। जो महिलाएं हैं, जो एक ने एक बयान दिया है, दूसरी ने दूसरी दिया है, तो थोड़ा सा क्लैरिटी की भी अभी आवश्यकता है कि ये हुआ क्या है। पर मैं इतना जरूर आपसे वायदा कर सकती हूं कि बहुत जल्द का मतलब है बहुत जल्दी, ये नहीं कि हम हफ्ता 10 दिन लगा रहे हैं। अपराधी जो है, सवाल ये है कि जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि यूपी में अपराधियों के लिए बस एक ही जगह है, 2 जगह जी, और सच्चाई है। नहीं, तो आप ये बताइए कि इसके बावजूद अगर अपराधी बेखौफ है, इसका मतलब कि सरकार या कानून का कोई खौफ नहीं उनमें। आप बिल्कुल एक बात ठीक कह रहे हैं कि अब तक जो अपराधी थे उनको ये आदत लग गई थी कि हम कुछ भी करके निकल जाएंगे और हमारे ऊपर कोई कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं ये कहूंगी कि उनको संरक्षण मिलता था। ये उनको शायद समझ में आ नहीं रहा है। तो बेहतर है आ जाए। मिलता था, अब किसका संरक्षण मिल रहा है? हमेशा ये कहा जाता है, आपकी सरकार, मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए, अगर कोई भी अपराध होता है, अगर अपराध तो हुआ, अगर अपराधी को सजा नहीं मिलती, अपराधी नहीं पकड़ा जाता है, तो आप सरकार को कटघरे में खड़ा करिए। यहाँ पे ऐसी सरकार आई हुई है, अगर अपराध हो रहा है तो अपराधी जो है सलाखों के पीछे होगा, और ये जो अपराध हुआ है इसके अपराधी भी सलाखों के पीछे होंगे। कानून मंत्री, यूपी के कानून मंत्री जो आज बयान दे रहे हैं, मुझे 2 साल पुराना शिवपाल यादव का बयान याद आ गया। सेम बयान, चेहरे बदल गए, सरकार बदल गई कि यूपी बड़ा राज्य है इसलिए यहां पर अपराध की घटनाएं ज्यादा होती हैं। शिवपाल यादव ने 2015 में बयान दिया था, और आज ब्रजेश पाठक सेम वही बयान दोहरा रहे हैं। उस वक्त विपक्ष में बीजेपी थी, इसी बयान की निंदा की थी बीजेपी ने। आज की तारीख में क्या हो रहा है? देखिए, जहां तक उन्होंने कहा है, उनका जो अर्थ है कि ये उत्तर प्रदेश जो है मोस्ट पॉपुलर स्टेट है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जब सपा सरकार कहती थी तो उस वक्त मान लेना चाहिए था आप लोगों को। मैं बात पूरी कर लूं। सपा सरकार के तो जो आला नेता थे वो किस प्रकार के बयान देते थे, उस पर मैं अब यहाँ बैठकर क्या चर्चा करूं। और जब योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने क्या कहा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। उनके कहने के बावजूद अगर अपराध रुक नहीं रहा है, अपराधियों में कानून का, पुलिस का कोई डर नहीं है, तो सवाल तो उठेंगे ही। डर कैसे आता है? डर जब आना शुरू हो जाता है, जब उनको लगता है कि हमने कोई अपराध किया तो हम जेल के अंदर होंगे, यानी 2 जगह जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो वही मैं कह रही हूँ, पहले तो अपराधी जो थे वो खुले छूटते थे, अब अपराधी खुले नहीं छूटेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर उन्होंने अपराध किया है तो अपराधी घटनाएं बढ़ रही है, अपराधियों के लिए एक ही जगह है, खुलेआम सड़क पर। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अपराध हुआ है, अपराध पहले भी होते आए हैं, हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आगे बिल्कुल बंद हो जाएंगे, पर उनकी जो संख्या है उसमें कमी आएगी। कमी आएगी, सवाल है कि कमी कब आएगी? 2 महीने तो हो चुके हैं। मैं बाकी मेहमानों का विरोध करूंगा। हमारे साथ बदला जा रहा है, अखिलेश प्रसाद जी हैं, राजकुमार भाटी जी भी हैं। राजकुमार भाटी जी, यहां पर इंदिरा जी इस बात को मान रही है कि यूपी बड़ा स्टेट है, यहां पर आपराधिक घटनाएं ज्यादा होती है, लेकिन हमारी सरकार सक्षम है और जल्द ही अपराधियों पर नकेल कसेंगी, थोड़ा वक्त लगेगा, ये कह रही है राजकुमार भाटी जी। प्रत्युष जी, अप्रैल के जो अपराध के आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के, अप्रैल में 13 हत्याएं रोजाना हुई हैं, 13 रेप रोजाना हुए हैं, 14 लूट रोजाना हुई हैं। ये अप्रैल के आंकड़े हैं। मई के आंकड़े आने अभी बाकी हैं। मई अब 2-3 दिन में खत्म हो रही है। मई में इससे भी ज्यादा घटनाएं हुई हैं, इससे दुगने अपराध हुए हैं। जहां तक जेवर की घटना जिसकी आप आज चर्चा कर रहे हैं, मैं इस समय जेवर, अनिला सिंह जी, ये सरकारी आंकड़े हैं। तो आप सब चीज को नकार देंगे। सरकारी आंकड़े बता दीजिए। नहीं हुआ, अब तो आप मैं भी अपना ज्ञान बढ़ा लूं। आप पहली बात तो बीच में बोलने की आदत अरे मैं जानना चाहती हूँ। आप इंडिया टुडे उठाकर पढ़ लीजिए। इंडिया टुडे बता दिया मैंने। इंडिया टुडे सबसे सरकारी बता रहा हूँ, इंडिया
इंडिया टुडे उठा के पढ़ लीजिए, इंडिया टुडे कब तक सरकारी होगी संस्था? हाँ, सरकारी आपने देखे मुझे ये बता दीजिए, आपने गलत बात है भाटी साहब, गलत बात है भाटी साहब। आपने बंद कराई, आंकड़े बता रहे हैं, पहले बात सुने, सरकारी आंकड़े, कैसे विश्वास कर लूं आपके ऊपर? पृथ्वी ने बंद कराइए, ये अपराध तो रोक नहीं पा रहे, शोर मचाना इन्होंने शुरू कर दिया है, इन्हें आप चुप कराइए, पहले बीच में बोल रहे हैं। तो आप जेवर थाने में इस समय बैठा हूँ, जेवर थाने से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। सुनिए अनिला सिंह जी, सुनिए, यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे घटना स्थल है। 1:32 में पुलिस को सूचना दे दी गई थी कि अपराधियों ने हमें घेर लिया है और हमारे ऊपर बंदूकें तान दी हैं। 1:32 पे 100 नंबर पे फोन कर दिया गया था। उसके बाद 3:10 पे पुलिस पहुंचती है घटना स्थल पे, जबकि जेवर थाने से 15 मिनट की दूरी पे घटना स्थल है। अगर पुलिस चौकस होती, पुलिस सतर्क होती, अगर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती तो ये घटना रोकी जा सकती है। ये तो पुलिस की आपराधिक लापरवाही है, इसके लिए तो पुलिस वालों को जेल भेजा जाना चाहिए। अनिला सिंह जी, गलत बयान नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। आप कौन डिटेल निकले, आपको जानकारी है? आप नोएडा से बाहर निकली है? आप मैं जेवर थाने में बैठा हूँ, जेवर थाने में बैठा हूँ इस समय। आपको पुलिस ने आप कैसे कह सकती हैं जानकारी? मैं अभी सवाल ये है, पुलिस घटना के बाद पहुंची, पुलिस घटना के बाद पहुंची, इतना मत मामला दर्ज किया। अनिला सिंह जी, इतना मत बौखलाइए, ठीक है अनिला सिंह जी, राजकुमार भाटी जी, ठीक है, पुलिस वहां पर पहुंची, वारदात हो जाने के बाद मामला दर्ज किया गया, लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, आगे एग्जामिन के लिए उनको ले जाया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी घटनाएं हो ही क्यों रही हैं? अखिलेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने सवाल हमसे बड़ा वाजिब किया है। बीजेपी के लोगों की ट्रेनिंग कट्टर, हिंसक, द्वेष, दंगे ये सब कराने की दी गई है, होती रही है, होती भी है। कभी उसे नियंत्रित करने के बारे में इनको नहीं बताया गया है और न ये करना भी चाहते हैं। आप देखिए, दाऊद के पार्टी गिरफ्तार के पार्टी में ये जाए, ISI के कैसे लूटो, लोग ये पकड़े जाए, भाई इनसे कहिए पीड़ित ना हो, थोड़ा सच्चाई सुनने का। आप शांत एक सेकंड, पूरी बात सुनिए, बहुत शर्म की बात है। मेरी सभी से गुजारिश है कि जब कोई एक बोले तो उसकी बात बाकी लोग सुन ले, उसके बाद फिर अपना जवाब दीजिए। एक मिनट भाई, इतने गंभीर विषय पे बात हो रही है। देखिए, ISI के साथी के रूप में इनके लोग पकड़े जाएं, दुराचार के रूप में टेक्निकल तमाम तरह के तकनीकी के साथ ये पकड़े जाएं, दाऊद के रिश्तेदार के शादी में ये जाएं, आतंकवादियों को मदद पहुंचाने पे आसाम में इनके बड़े नेताओं को आजीवन कारावास हो जाए, और नक्सलाइट की मदद ये करें। इनके यूपी में मुख्यमंत्री के बगल में कश्मीर में जाके नेताओं को गले लगाने का काम अय्यर साहब कर रहे हैं। सारे अपराधी ये गले लगाने का काम आपकी इतने पीड़ित क्यों है ये लोग? ये देखिए, जोगी जी जो है, जोगी जी उत्तर प्रदेश के लोगों को कश्मीर का आनंद दे रहे हैं। गर्मियों में कश्मीर का आनंद, मैं व्यंग कर रहा हूं, कश्मीर का क्या आनंद है कि वहां पे नेटवर्क बंद है, मोबाइल बंद है, मैसेजिंग बंद है, व्हाट्सएप बंद है, मेल बंद है। वही यूपी में भी आ गया। जहां जहां बीजेपी है, आप शुरू करिए, कश्मीर, गुजरात, आसाम, अरुणाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सब जगह जंगल राज है, और देश में तो है ही है। ये नियंत्रित कर ही नहीं सकते, इनके में क्षमता नहीं है। सिर्फ ये लोग सत्ता में बनने की लालसा और दूसरे देश को लूटने और बर्बाद करने आते हैं। ये खुद सरकार के समय में तो रख लीजिए, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, थोड़ा केवल लूटा है, बर्बाद किया है इस देश को। आपके पास खामोश नहीं है। ये कैसे बदतमीज महिला बुला रखे भाई? बदतमीज आप हैं, इनको कोई तमीज नहीं है बात करने का। ये बीजेपी की प्रवक्ता है। आप झूठे हैं। अखिलेश जी, हमने तो कभी डिस्टर्ब नहीं किया। आप अपनी बात रखिए। हमने डिस्टर्ब किया क्या? नहीं, आप क्या बात रखिए? आप भी मजाक कर रहे हैं, बात रखिए। वो बोलती जा रही है, ना उनको आप खामोश कर रहे हैं, म्यूट कर रहे हैं, हमसे करें बात रखिए। हम ये झगड़ा करने आए हैं क्या? आपकी भौंकलाहट दिखाई दे रही है कि आप कितना झूठ। इस तरह मैं नहीं बहस करता। अगर आप इस तरह बहस करेंगे तो हम आपके चैनल पर बात करने भी नहीं आएंगे। बीजेपी आवाज जंगल राज है।
ये कहना चाहते हैं वो उनका अवसर होगा लड़ने का, हम नहीं करते भाई। देश को बर्बाद करके खामोशों में क्या देख रहे हैं, इनको म्यूट क्यों नहीं करा रहे? बर्बाद किया, जनता ने आपको किनारे कर दिया है। अनिला जी एक सेकंड ये कैसे कर रहे हैं? अखिलेश जी अपनी बात आप पूरी रखें 20 सेकंड में, मुझे उमेश सिंह के पास भी जाना है। आप भी महान है उन्हीं की तरह से जिस तरह से अनिला सिंह महान है। आपको भी बोलने का पूरा मौका मिला, चुनाव जीतना अखिलेश जी पूरा मौका दूसरी मिला बात आपको बोलने का। सरकार चला रहे हैं दूसरी बात है। सरकार चुनाव जीत करके देश की कीमत पे, देश की आजादी, देश की स्वतंत्रता, देश के लोगों की सुरक्षा की कीमत पे चुनाव जीत करके खुश होने वाले ये भाजपाई इस देश को कहां पहुंचा रहे हैं? यही तो बात है। चुनाव जीत देते हो, देश को हरा देते हो, इंसान को हरा देते हो, प्रदेश को हरा दे रहे हो, प्रदेश को पीछे ढकेल दे रहे हो, चुनाव जीत जा रहे हो, खुश हो। अरे जनता भोली भाली जनता को आप चीट करके चुनाव जीत जा रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन हकीकत भी यह है कि जंगल राज पूरे देश में बना रखा है। उत्तर प्रदेश में तो जो बोलते थे जोगी राज आ गया। अरे भाई मैं गलत सुनता था क्या? ये तो जंगल राज बोलते थे कि जोगी राज बोलते थे? अब तो हर कोई बोल रहा है कि जोगी राज नहीं बोलते थे, जंगल राज बोलते थे। अभी इन्होंने खुद अनिला सिंह जी ने बोला कि ठीक है घटनाएं तो हो रही हैं, लेकिन अपराधियों को हम पकड़ तो ले रहे हैं, घटनाएं नहीं रोकेंगी। ये खुद इन्होंने बीएसपी के इन्हीं के लोग कर रहे हैं और रोक पाएंगे नहीं है इनके पास कोई सख्त। आप पहले भी आज की तारीख में भी इनमें तकनीक नहीं है। पिछली सरकार को बीएसपी उस वक्त भी जंगल राज कहती थी, इस सरकार को क्या कहिएगा? घटनाओं पर चर्चा होती थी, अब तो एक घंटे पे घटनाएं आ रही हैं। पिछली सरकार में भी अपराध की घटनाएं बदस्तूर जारी थी, इस सरकार को 2 महीने हुए हैं, अपराध की घटनाओं में कोई लगाम नहीं लगी है, क्या कहिएगा? उमेश सिंह जी की आवाज नहीं आ पा रही है। अनिला जी अब ये बताइए कि देखिए ये सवाल तो वाजिब है, 2 महीने सरकार को हो गए, आज आप विपक्ष में नहीं है, आज आप सत्ता में, तो जो भी सत्ता में रहेगा उससे सवाल तो पूछे ही जाएंगे। ये अलग बात है कि विपक्ष में जब आप थी तो आप लोगों के सुर अलग थे, समाजवादी पार्टी पर आप निशाना साधती थी, जंगल राज कहती थी कि कानून का कोई राज ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए, तो आज वही सब कुछ तो सूबे में घट रहा है, तो आज आपसे क्यों ना सवाल पूछा जाए? नहीं, बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए। मैं तो बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ कि आप सवाल ना पूछें। मैं तो कहती कोई भी सरकार हो जब उसके राज में अगर किस प्रकार की घटना होती है उससे पूछना चाहिए, और मेरा यहाँ पे अधिकार और कर्तव्य दोनों है कि मैं उसका उत्तर दूं। मैंने कहा हाँ हुई है घटना, घृणित घटना हुई है, पर यहाँ पर ये आता है पिछली सरकारों में क्या होता था कि अपराधी जो हैं वो पकड़े नहीं आते थे, फिर दूसरी घटना, तीसरी घटना ऐसे हो जाती थी। और आप पीछे जो बड़ी घटनाएं हुई है, मुझे याद आ रहा है जिस तरह की घटना ये जेवर और बुलंदशहर के बीच में घटी है, 2016 में बुलंदशहर में ऐसे ही घटना हुई थी, जब एक परिवार कार से जा रहा था, रात को उसे रोककर उसे मारा पीटा गया, लूटपाट की गई, महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ। हालांकि बाद में पुलिस ने कार्रवाई की, बावरिया गैंग उसमें पकड़ा गया, मैं कह रहा हूं राजकुमार बानी जी, मैं बता रहा हूं इनको कि उसमें बावरिया गैंग पकड़ा गया। तो आज जो आप ये बात कह रहे हैं कि देखिए पुलिस एक्शन ले रही है, तो उस वक्त भी पुलिस एक्शन ले रही थी। नहीं देखिए ऐसा सवाल आप ही उठा रहे हैं। फर्क है, अगर 10 घटनाएं होती हैं उसमें से 8 घटनाओं में अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं तो जंगल राज कहलाया जाता है। पर योगी सरकार में, जब से योगी सरकार बनी है, अगर 5 घटनाएं हुई हैं तो उसमें से 4 घटनाओं के अपराधी जो है मैं उमेश सिंह के पास जाऊंगा, उमेश सिंह के पास जाऊंगा, राज नहीं है। एक सेकंड, उमेश सिंह जी क्या कहिएगा? आप तब भी विपक्ष में थे, आज भी विपक्ष में है, पिछली सरकार में भी आपने देखा लॉ एंड ऑर्डर, इस सरकार में भी आप देख रहे हैं, क्या बदलाव आया, क्या फर्क महसूस कर रहे हैं, या कोई अंतर नहीं है? चलिए उमेश सिंह तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हमारे पास समय भी खत्म हो रहा है, माफ कीजिएगा अखिलेश जी मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, समय की कमी है, इसलिए हमें इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में जुड़ने के लिए। हम खबरों में आगे बढ़े उससे पहले अपने दर्शकों